आइए हम इस वीडियो में अपने सबक को तफसील के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। अरबी के कायदे में कुछ अल्फाज को मोटा करके पढ़ा जाता है और कुछ अल्फाज को बारीक पढ़ा जाता है। जो अल्फाज मोटे हैं वो पूरी तख्ती में 7 हरूफ ऐसे हैं जिनको मोटा यानी पुर करके पढ़ा जाता है। पुर करने से मुराद ये है कि जब हम उस लफ्ज़ को अदा करेंगे तो हमारे मुंह का अगला हिस्सा यानी होंठ जो है वो हमारे गोल हो जाएंगे। और इसके अलावा हरूफ में हरूफ मदा भी हैं। हरूफ मदा का मतलब ये होता है कि हमने अगर वो लफ्ज़ आ जाए तो उनके पीछे जो उनका एराब है अगर वो आ जाए तो उन लफ्ज़ों को हमने थोड़ा लंबा करके यानी थोड़ा सा खींच के पढ़ना है। अब हरूफ मदा कौन से हैं? अलिफ, वाओ, या। अगर लफ्ज़ अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो हम उस लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ेंगे। इसी तरह वाओ से पहले पेश और या से पहले ज़ेर आ जाए तो हम उन अल्फाज को लंबा करके पढ़ेंगे। अब आइए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। आऊज़ु। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आपको अभी हरूफ मदा में बताया था कि अगर वाओ से पहले पेश आ जाए तो अगर आप इस चीज़ पर गौर करें कि वाओ से पहले पेश आ रहा है तो इस लफ्ज़ को हम लंबा कर कर अदा करेंगे। हम किस तरह पढ़ेंगे? आऊज़ु। अगर किसी लफ्ज़ के ऊपर एक ज़बर, एक पेश या एक ज़ेर हो तो हम उस लफ्ज़ को सिर्फ उसी की आवाज़ से अदा करते हैं, उस लफ्ज़ को लंबा नहीं करते। इसलिए हम कहेंगे अलिफ ज़बर आ नहीं करके पढ़ेंगे बल्कि हम करेंगे आऊज़ु या आऊज़ू नहीं पढ़ेंगे। जू हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जू एक हरकत का लफ्ज़ है। हरकत का मतलब ये होता है कि उस लफ्ज़ के ऊपर एक ज़बर या एक ज़ेर एक पेश आए। अब हम दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आऊज़ु बिल्लाही। अब बिल्लाही में भी एक कायदा है, वो ये कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर ज़ेर आ जाए तो हम अल्लाह के लफ्ज़ को बारीक करके पढ़ते हैं। किस तरह हम पढ़ेंगे? बिल्लाही। और अगर यही अल्लाह के लफ्ज़ से पहले ज़बर आ जाए तो हम अल्लाह के लफ्ज़ को मोटा करके पढ़ते हैं। इसकी मिसाल कुरान पाक में सूरतुल इखलास में है, कुल हुवल्लाहु अहद। अब इसमें अल्लाह के नाम से पहले वाव के ऊपर ज़बर आ रही है इसलिए हम अल्लाह के नाम को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। दोबारा से हम अपने सबक की तरफ गौर करते हैं। अऊज़ु बिल्लाही। ये तो आप सारे ही जानते होंगे, जहाँ पर अगर खड़ी ज़बर आ जाए तो उस लफ्ज़ को हम लंबा करके पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब निर्रजीम में भी आप देखें कि जीम हमारा या जो है वो हमारा साकिन है और जीम पर ज़ेर आ रही है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर या से पहले ज़ेर आ जाए तो उस लफ्ज़ को भी हम लंबा कर कर पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? निर्रजीम। हम अक्सर इसी में गलती करते हैं, हम पढ़ देते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब मिनश शैता। अब जैसे हम आगे हम तख्ती में लफ्ज़ों को अदा करने का तरीका पढ़ेंगे तो ये त्वा जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोटे हरूफ हैं, उनमें एक लफ्ज़ त्वा भी है। अब त्वा को हम मुंह गोल करके और ज़रा जिस तरह आवाज़ में भारीपन आ जाता है उस तरह अदा करेंगे। त्वा मिनश शैतानिर्रजीम। दोबारा से इसको पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। आगे बिस्मिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह में भी आप देखिए अल्लाह का नाम आ रहा है और पीछे मीम पर ज़ेर आ रही है। इसका मतलब हम अल्लाह के नाम को
लंबा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अर्रहमान में आ जाएं। अब अर्रहमान में क्या है, मीम से आगे अलिफ आ रहा है। बाज़ जगह यहाँ पर अलिफ लिखते हैं और बाज़ जगह यहाँ पर खड़ी ज़बर आ जाती है। तो दोनों ही सूरतों में हम अगर अलिफ आ जाए तो हम पीछे ज़बर देते हैं, और अगर खड़ी ज़बर आ जाए तो हम उसको लंबा करके पढ़ते हैं। यहाँ पर क्योंकि मैंने अलिफ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको कायदे अपने अच्छी तरह सही तरह समझ आ जाएं, इसलिए मैंने यहाँ पर अलिफ का इंतखाब किया। अब जिस तरह यहाँ पर अलिफ आ गया और पीछे ज़बर आ गई, ये आपको ज़बर नज़र आ रही है, ये ज़बर आ गई, तो हम इसको रहमान के अलिफ को लंबा करके पढ़ेंगे। फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हीम में भी देखें, ये या आ गया और पीछे ज़ेर आ गई, तो हमने हीम को लंबा कर दिया। एक मर्तबा फिर से हम पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आपको आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह सही तरह समझ आ गई। अब आते हैं हम अपनी तख्ती की तरफ। तख्ती में जितने भी हरूफ हैं, उन सब हरूफ के साथ उनकी आवाज़ शामिल है, लेकिन तख्ती में एक ऐसा लफ्ज़ भी है जिसकी आवाज़ नहीं है, और वो कौन सा लफ्ज़ है? वो लफ्ज़ है अलिफ। कौन सा लफ्ज़ है? अलिफ। ठीक है। अब अलिफ में अगर आपके कायदे में भी ये साथ लिखा हुआ होगा, उसमें अलिफ कुछ इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम फ़ा की आवाज़ को अदा करेंगे। अलिफ, अलिफ। फ़ा का फ़ा की आवाज़ आए, अलिफ। ठीक। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। बा। अब देखें, अब बा जो है ये बारीक हरूफ है। ठीक है। अगर हम यही लफ्ज़ अगर हम मोटा करके पढ़ें तो किस तरह अदा होगा? वो। ठीक। लेकिन जब ये क्योंकि हरूफ पतला है, बारीक है, इसलिए हम बा पढ़ते हैं। अब इसके साथ आप ये देख रहे हैं कि ये लफ्ज़ बा अलिफ भी कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो अलिफ साथ लिखा हुआ है, इसको हमने, इस बा को हमने थोड़ा सा लंबा करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हरूफ मद्दा जो हैं उनमें अलिफ भी शामिल है। तो अब ये अलिफ आ गया, तो इसका मतलब है हमने इस लफ्ज़ को थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है। तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? बा। आगे हम पढ़ते हैं। ता, ता, सा, सा, जीम। अब जीम में भी देखें, ये छोटी ये आ रही है, इसलिए हम जीम को लंबा कर रहे हैं। सिर्फ जीम नहीं पढ़ेंगे, हम जीम को थोड़ा सा लंबा करेंगे। जीम। आ। अब ये हरूफ जो हैं ये हल्की हरूफ हैं, यानी आपके हलक से निकलते हैं। हम ये जो अरबी ज़ुबान हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, इसका इस्तेमाल हमारे मुंह और हलक, ज़ुबान, दांत, इसमें हमारे ये सारी चीज़ें शामिल हैं। जब आप एक मरतबा पूरी अलिफ से लेके या तक सही तरह अदा करना शुरू कर देंगी, उसके बाद मैं आपको इसके कवायद बताऊंगी कि कौन सा हर्फ कहाँ से अदा किया जाता है। अभी फ़िलहाल हम अपने लफ्ज़ों की तरफ फोकस करते हैं। हा। ये मैं आपको इतना बता दूं कि लफ्ज़ हा जो है ये हलक के दरमियान से निकलता है। अल्लाह पाक ने हमारे हलक में 3 हिस्से बनाए हैं, जो बिल्कुल हमारा हलक के दरमियानी हिस्सा होता है, वहाँ से हा अदा किया जाता है। हा। इसी तरह हम हा को भी लंबा करेंगे, क्योंकि ये लफ्ज़ अलिफ इसके साथ आ रहा है। हा। खौ। अब आप अपने कायदे में इस लफ्ज़ को गोल दायरे में कर लें, क्योंकि जो लफ्ज़ मैं आपको गोल दायरे में बता रही हूँ, ये लफ्ज़ कौन से, ये लफ्ज़ मोटे किए जाएंगे। खौ।
جہاں سے ہم حلق سے ہا نکالتے ہیں وہیں سے ہی ہم خا کو بھی ادا کرتے ہیں. ہا، خا، ہا، خا. اسی طرح دال، زال، را، را. اب ہم دوبارہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، زال، را. امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی.